ज्यादातर तो यही पूछते हैं भाई, फिट कैसे रहे। कमजोरी हो, मोटापा हो, सुस्ती हो, आड़कश हो, ये शरीर में रहता है, हर एक के शरीर में रहता है, कोई अलग नहीं बने हैं, सभी इंसान एक है, इसमें कोई काट छांट नहीं है। कोई भी इससे पूछे अगर एक दो भी कमी बरती हो, ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये मेहनत इसको कौन कराए, मेन बात तो ये आ जाती है। अपन सोचेंगे भाई एक दो आसन करके फिट हो जाए, ये नहीं हो सकता। दो चार मूवमेंट करके फिट हो जाए, 5 एक्सरसाइज करके फिट हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। हम इनके चक्कर में पड़ के अपने को और बर्बाद कर लेते हैं। अभी 2 आसन के साथ में रह जाओ पूरी जिंदगी, बोले ये कर ले यार, इससे बोला फिट रहेगी बॉडी। ये वहम है, और वहम की कोई दवा नहीं है। तोलना पड़ता है कड़ाई को, पंजों को, कोहनियों को, कंधों को, चेस्ट को, पीठ को, गर्दन को, इसको तोलना पड़ता है। सुबह सुबह इसको एक एक नस को देखना पड़ता है। ये नसों का काम है, ये फिट रहना ही नसों को जागृत और नसों को तरोताजा रखना है। नसें अगर अपनी शिथिल रख ली या शिथिल करते हुए चली गई, तो फिर ये कैसे फिट रहेगा। सीधी सी भाषा में बात करते हैं भाई। पहले रेडियो में सेल डालते थे हम तो, ये वो पुराने ये एग्जाम, एक वो रेडियो होता था, एक घड़ी में भी सेल आते थे, वो भी होता था, बोला सेल जल गई, बदली कर दो, चार्ज कर दो, चार्ज करवा लो। चार्ज करने के तरीके भी नहीं थे। धूप में सुखाते थे। थोड़ी देर के लिए बंद करके रख देते थे तो भी फिर चला के देखते थे तो वही है। धूप में रखते ही इतना फास्ट चलता था। उसका उदाहरण देते थे। ये बैटरी है, ये रेडियो है,
कि गाड़ी घोड़ा आजकल सब कुछ आ गया है। बोला फावड़ी नहीं बजाई? बोले नहीं। तो बोले क्या फिट शरीर रखेगा? पसीना निकाला? बोले नहीं। क्या शरीर फिट रखेगा? उनके पास काम भी नहीं होता था, किसी के पास फावड़ी का काम नहीं है। गंडासा फेरा? बोले नहीं। दूध निकाला? बोले भैंस भी नहीं। तो बोला फिर क्या करेगा? चल तेरे लिए उपाय ढूंढते हैं। फिर उसके लिए उपाय ढूंढते थे। ये उपाय ये है, ये डंडा ये है, इससे सब कुछ करवा देते थे। अब ये इसको ये अब इसके अंदर थोड़ा ये वजन है, इसमें थोड़ा 1 kg के लगभग, 1 kg के लगभग 1.25 kg वेट होगा। ये चेंज फिर ये करवाते थे। ये नाभि का इशारा अंदर की तरफ, नाभि का इशारा अंदर की तरफ, अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ। बहुत एक्सरसाइज है इसकी, 50 एक्सरसाइज बताते थे एक डंडे के साथ में। और फिर नॉर्मल तरीका यही है, इसको पकड़ करके नॉर्मल तरीका, नाभि का इशारा अपनी अंदर की तरफ, फिर रीढ़ की हड्डी की तरफ। और फिर ये बस थोड़ा सा ये किया जाता है। अपने आप देखो कैसे बॉडी काम करती है।
अब वार्म अप होने के बाद में अब इसका थोड़ा सा मूवमेंट चेंज कम कम 15-20 15-20 15-20 पैसे 150 चलता है, फिर 15-20 15-20। अब एक भाई ने लिख रहा है कि भाई वेट कम करने के लिए, सब फैट कम करने के लिए। मेरे भाई इसके अंदर सब कुछ कम हो जाता है। इसके अंदर केवल हार्डनेस, इम्यूनिटी, डस्टपना बुशपना बच जाता है और कुछ नहीं बचता है। लेकिन भाई इसके अंदर मेहनत, देखो मेहनत बगैर आपको ये बोलें कि भाई एक ही आसन कर लो, ये 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, सुस्त शरीर में, ठंडे शरीर में, और अपन बोलें कि भाई अब अपने बेड पे कर लो कि नीचे कर लो, कैसे भी कर लो, ये वार्म अप होने के बाद में किया जाता है। और वार्म अप होने के अंदर कम से कम इसको आधा घंटा वार्म अप में चाहिए, तरतीब वाइज वो करने के बाद में किया जाएगी। अब ये वार्म अप हो गया तो अब इसको टुकड़ों में 10-10 मिनट के ये मैं देता हूँ। जो भाई को भी कोई भी दिक्कत है ना, तो हम तो सीनियर सिटीजन हैं और इसको अपने नॉर्मल तरीके से लेते हैं। जो अपना डेली का रूटीन है ना, तो ये आ जाएगा छाछ राबड़ी दही चटनी दाल कढ़ी बोलते हैं ना, खाते हैं, वही है। इसको चेंज करते रहो बस, और कुछ नहीं है। आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये खाना है, आज मैंने ये योगा करना है, आज मैंने ये खाना है, उसी के हिसाब से चलता है। तो वो इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये अनफिट, आपको कोई अनफिट बोल सकता है, नहीं, कोई नहीं बोल सकता।